तो आज हम लोग का जो अवेयरनेस का टॉपिक है उसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी डर्मेटोसिस बोल के। प्रेगनेंसी डर्मेटोसिस का मतलब है जो प्रेगनेंसी टाइम में जो स्किन का जो डिजीज कुछ रहता है उसका क्या आपको कैसे पता चलेगा, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट क्या है, उसमें बच्चे को क्या डेंजर है कि नहीं, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग का दो चीज़ है। पहला चीज़ है कुछ चेंजेस जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम में वो नॉर्मल है, जो सबको होता है स्किन में जो आपका जो चेंजेस हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें है जिसको आपको कंसर्न होना चाहिए कि अगर ये सब हो रहा है तो हमें थोड़ा हम लोग का डॉक्टर को या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके उसको बात करना चाहिए। तो ये हिसाब से आपका जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या क्या स्किन चेंजेस होता है आप बता सकते हैं। तो कॉमन जो स्किन आपका होता है क्या, स्ट्रेच मार्क जो होता है, स्ट्रेच मार्क सबको होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, दैट इज़ नॉर्मल, उसको स्ट्राया ग्रेविडेनम बोलते हैं। दूसरा आप लोग का स्किन चेंजेस होता है कि लिनिया नाइग्रा बोल के। लिनिया नाइग्रा मतलब जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में आपका एक लाइक के डार्क ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन होता है पेट में, एक डार्क कलर का पेट में एक लाइन जैसा होता है, उसको हम लिनिया नाइग्रा बोलते हैं। दैट इज मेडिकल टर्म एंड दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। तो स्टेज मार्क और लिनिया नाइग्रा दैट इज फाइन। बोलो का मेलाज्मा होता है। मेलाज्मा मतलब क्या, प्रेगनेंसी के टाइम में स्किन का जो फेस में पूरा थोड़ा डार्क स्पॉट जैसा आता है, उसको हम बोलते हैं मेलाज्मा। मेलाज्मा ऑल्सो दैट इज नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बोलो का होता है। और स्किन थोड़ा डार्कनिंग माने डार्क स्किन हो जाता है, दैट इज डार्कनिंग ऑफ द निप्पल होता है, डार्कनिंग ऑफ द एरियोला होता है, प्राइवेट पार्ट का थोड़ा डार्कनिंग हो जाता है, दैट पार्ट आर नॉर्मल। ये सब होता है, सबको होता है, उसके लिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत लोग का मैंने देखा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा हेयर ग्रोथ ज़्यादा होता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। और जैसे डिलीवरी हो जाता है फिर हेयर फॉल शुरू हो जाता है, मतलब हेयर लॉस होता है। ये कुछ होता है बहुत लोगों का। वैसे आपका नेल में, आपका जो नेल में भी कुछ लोगों का कुछ चेंजेस होता है, जिसपे एक ट्रांसफर्स ग्रुप जैसा होता है नेल में, उसको हम बोलते हैं बियूस लाइन बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो ये सब नॉर्मल कुछ चेंजेस होता है, मैंने देखा है बहुत लोगों का जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ये सबको होता है। लेकिन आपको कुछ चीज़ पता होना चाहिए, जो अगर कुछ प्रेगनेंसी के टाइम में ये सब हो रहा है तो उसमें आपको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। जैसे हम कुछ बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, एक होता है पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, PUPP बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर आप लोगों का इचिंग बहुत होगा, सीवियर इचिंग होगा बहुत लोगों को। कुछ इरप्शन भी होता है पेट में, देखेंगे कुछ एरिदमा जैसे इरप्शन कुछ होता है। ये सब भी आपका दिक्कत रहता है, ये सब होता है तो आपको आके मिलना है। और एक स्किन डिजीज है उसमें एटोपिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, AP बोलते हैं। और एक ऐसा एक डिजीज है पेम्पिगॉइड बोलते हैं, वो एक बहुत लोगों को मैंने देखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबको मैं बताता हूँ, वो एक अगर लीवर के कारण कुछ आपका स्किन का कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ इचिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्राहेपेटिक कोलेस्टासिस ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं इंट्राहेपेटिक कोलेस्टासिस ऑफ प्रेगनेंसी, ICP। तो इसलिए जिस लोग का कुछ प्रेगनेंसी में स्किन रिलेटेड कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, सीवियर इचिंग हो रहा है, सबका आपको लीवर का टेस्ट करना चाहिए। लीवर का कौन सा टेस्ट करते हैं, जिसको हम LFT बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो अगर प्रेगनेंसी में इचिंग हो रहा है तो आपको एक लीवर का टेस्ट करना चाहिए, जिसमें हम रूल आउट कर सकते हैं कि आपका इंट्राहेपेटिक कोलेस्टासिस ऑफ प्रेगनेंसी है क्या। तो इसमें हम लोग का पता चल जाता है। अगर ये स्किन चेंजेस होता है या आपका लीवर एसोसिएशन होता है, उसका आपको ट्रीटमेंट इमीडिएटली करना चाहिए, क्योंकि आपका अगर ICP होता है तो इसी केसेस में बच्चे को भी उसका इफेक्ट आ सकता है, इसलिए थोड़ा आपको उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। उसके लिए हम लोग का बहुत सारा दवाई देता है, जो आपका ड्रग ऑफ चॉइस है, आपका ऑर्सोडियोक्सीकोलिक एसिड एक होता है, उसको हम दवाई देते हैं। देन एंटी हिस्टामिनिक ऐसे सब दवाई होता है जिससे आपका इचिंग ना हो, उसके लिए हम दवाई देते हैं। एंड सो इसी के लिए मैं सबको समझ आपका अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। जो बेनाइन कंडीशन है, बेनाइन मतलब ज़्यादा डेंजर नहीं है, उसमें आपका PP हो गया, AP हो गया, ये सब ज़्यादा डेंजर नहीं है। लेकिन ज़्यादा डेंजर कौन सा है, अभी जैसे मैंने बताया ICP।
तो उसमें अगर लीवर का थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इस पर लीवर फंक्शन टेस्ट करके उसका हम इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना चाहिए। इससे बहुत मदर एंड बेबी का सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थोड़ा अवेयरनेस था सबके लिए रिलेटेड। मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं जिन लोग बोल रहे नहीं सर हम लोग को प्रेगनेंसी 3rd ट्राइमेस्टर में है, ज़्यादा इचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसके लिए आप सबका अवेयरनेस था। लेकिन मैंने देखा है जिन लोग का जो भी ये प्रॉब्लम है, सीवियर इचिंग हो रहा है या सीवियर जो स्किन में जो दिक्कत हो रहा है, उसको आफ्टर डिलीवरी, जिस दिन आपका डिलीवरी हो जाएगा उसी के 1 ही 2 दिन में वो सब कुछ ठीक हो जाता है। मैक्सिमम लोग का इचिंग भी बंद हो जाता है। तो डिलीवरी के बाद मैक्सिमम लोग का बहुत चीज़ ये सब ठीक हो जाता है। ये सबको पता होना चाहिए। एंड आपका बॉडी में जो भी स्किन में चेंजेस हो रहा है, जो आपका फॉर एग्जांपल आपका जितना भी बॉडी में स्किन चेंजेस हो रहा है, उसको जैसे हम लोग का एक कॉस्मेटिक बोल के एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे, जैसे डॉक्टर इप्सिता मैडम है। इप्सिता मैडम जो स्किन एंड कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट है, जिसको हम एस्थेटिक मेडिसिन बोलते हैं, तो एस्थेटिक का स्पेशलिस्ट है मैडम इप्सिता मैडम। वो ये सबको देखते हैं। आपको प्रेगनेंसी के पहले जैसे थे, प्रेगनेंसी के टाइम में जो स्किन चेंजेस हुआ है उसको जैसे पहले जैसे कर सकते हैं। जैसे आपका पिगमेंटेशन बहुत हो गया है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमको पिगमेंटेशन होता है, स्किन डार्क हो जाता है, तो आपका अदर पार्ट्स को डार्कनिंग हो जाता है, जिससे डिफरेंट आपका जितना ऑल भी चेंजेस ने जितना सब बताया ना, हेयर फॉल हो रहा है, नेल में जो चेंजेस हो रहा है, स्ट्रेच मार्क हो रहा है, बहुत सारा जो स्किन चेंज, उसको जैसे आपको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसको कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए आप विद द हेल्प ऑफ हम लोग का ये उड़ीसा का पहला सेंटर है जिसमें डेडिकेटेड कॉस्मेटिक का सब कुछ है। वी आर डूइंग कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी अलॉन्ग विद द ऑल एंड एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक मेडिसिन का आप उसका ले सकते हैं, जिसमें मैं नॉर्मली उसको बोलता हूँ पोस्टमार्टम रिहैबिलिटेशन। मतलब प्रेगनेंसी के पहले आप जैसे थे उसको फिर पहले के आफ्टर डिलीवरी के बाद उसको फिर कैसे नॉर्मल जैसे आप ला सकते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम रिहैबिलिटेशन। बॉडी में जो चेंजेस है वो गायनेकोलॉजी पार्ट में जो चेंजेस है वो उसी पार्ट को मैं नॉर्मली ट्रीटमेंट करता हूँ। बहुत लोगों का और कुछ बॉडी में जैसे पेरिनियल मसल थोड़ा वीक हो जाता है, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। और लास्टली आपका स्किन चेंजेस जो होता है उसको भी हम ट्रीटमेंट करके जैसे उसको हम पहले जैसे कर पाएंगे। तो दिस इज द अवेयरनेस फॉर एवरीवन रिगार्डिंग स्किन चेंजेस इन प्रेगनेंसी। कुछ किसी लोग का कुछ क्वेश्चन है?